नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके पास एक पुली वाला प्रॉब्लम्स लाए हैं और ये प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। ए ब्लॉक B is suspended from a cable that is attached to the block at E। देखिए एक ब्लॉक B है, ये आपका एक ब्लॉक B है, ओके, ये आपका एक ब्लॉक B है और ये आपका ब्लॉक B इस पुली के साथ कनेक्टेड है। कैसे? एक रॉड के माध्यम से, ओके, रॉड के माध्यम से, यानी कि उस पुली और इस पुली की जो भी एक्सेलरेशन होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी पोजीशन में परिवर्तन होगी, उतना ही चेंजेस इस बी में होगी, क्योंकि ये एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज टू द ब्लॉक एट ई, wraps around 3 pulleys and is tied to the block of a truck D। देखिए ये क्या हुआ है, 3 पुलीज है, ओके, इस पुली से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये वाला जो पुली है उस पुली से भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो तीनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये आपका ब्लॉक बी रॉड से इस पुली से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग से इस पुली से कनेक्टेड है। तो ये उसके बाद क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग के माध्यम से पुली के थ्रू एक ट्रक है या एक ट्रक है, ओके, और ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस ट्रक से कनेक्टेड हुआ है कौन सा, स्ट्रिंग, ओके, यानी कि जो स्ट्रिंग कनेक्टेड हुआ है किससे, इस ट्रक से, ट्रक की इस एंड से, ओके, ट्रक की नीचे की एंड से। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे ये जो ट्रक है, ओके, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड हुआ है इसके नीचे कनेक्ट हुआ है, ओके, इसके नीचे कनेक्ट हुआ है, ओके, इसकी नीचे कनेक्ट हुआ है। तो ये आपके ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, if the truck starts from rest when xt equal to 0। देखिए इस पोजीशन में ट्रक आपका स्टार्ट हुआ है, कहां से, इस पोजीशन से, और ये पोजीशन क्या है, x equal to 0। तो अभी वो मूव कर रहा है, ओके, स्टार्ट होके मूव करके चला गया है, ओके, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है इस डायरेक्शन में, and moves forward with a constant acceleration ap। यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा किसका, इसका एक्सेलरेशन ट्रक का इस डायरेक्शन में, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, और कितना होगा परिमाण, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये लिख देता हूं इंफॉर्मेशन, क्या है, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा एक्सेलरेशन। इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक at the instant xt equal 3 मीटर। तो ये xt क्या है आपका, 3 मीटर, यानी कि वो पूछ रहा है कि जब आपका ट्रक इस पॉइंट से 3 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा, ओके, उस मोमेंट में हमको इस ब्लॉक का स्पीड चाहिए, ओके, उस मोमेंट में हमको इस ब्लॉक का स्पीड चाहिए। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अलग अजीब लग रहा है, परंतु ये बहुत आसान है, ओके, उसकी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे समझ जाएगा। ठीक है, तो वो जब उस पॉइंट में, ओके, वो जब ट्रक x = 3 मीटर पे, ओके, यानी मैं p से डिनोट करता हूं, जब 3 मीटर होगा, ओके, जब xp क्या होगा, 3 मीटर होगा, यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस पे आपका ट्रक उस पॉइंट में अराइव करेगा, तो उस मोमेंट में हमको इस ट्रक का स्पीड चाहिए। तो उसके एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, देखिए जो ब्लॉक p है, ओके, ये यानी जो ट्रक है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस दिशा में, और उसके साथ उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 मीटर, इनिशियली 0 पे था, जब 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस मोमेंट में उस ब्लॉक की हमको स्पीड चाहिए। तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन से ये लग रहा होगा, ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो ट्रक है उसकी स्पीड से रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलेटेड है। तो उस मोमेंट में जब x = 3 मीटर होगा तो हम उस ट्रक की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड यानी कि किस डायरेक्शन में, सिर्फ ट्रक का एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो ऑब्वियसली जो स्पीड होगा और एक्सेलरेशन होगा ये वाला, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सपोज ये इसको मैं अगर लूंगा, देखिए इस पॉइंट को, तो ये मेरा 0 है, x = 0, क्या है, x = 0 है। तो ट्रक हमारा क्या कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है, तो इस दिशा में कितना एक्सेलरेशन के साथ, 3/2, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जब शुरू करेगा इनिशियली तो रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट से, यानी e = 0, तो उसके जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, ओके, x = ut + ½ at², तो u = 0, u इसका क्या 0 होगा, तो इससे अगर पुट करेंगे तो ½ at², ओके, ये होगा उसकी
एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी मुझे चाहिए इस स्ट्रोक की स्पीड क्या होगा। ओके, कुछ डिस्टेंस में उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। तो u क्या होगा, इनिशियल 0, तो जो v होगा ओके वो क्या होगी u प्लस 80 यानी कि 80 होगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी मुझे क्या चाहिए, ट्रॉक की v चाहिए। ये क्या है, ट्रॉक की, t लिख देता हूं, और ये ट्रॉक की कोऑर्डिनेट। तो मुझे इससे उस मोमेंट में यानी x इक्वल टू 3 मीटर पे चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, t को एलिमिनेट करता हूं। ओके, अगर मैं t को मैं एलिमिनेट करूंगा तो t इससे क्या मिल जाएगी मुझे, t इक्वल टू 2x ट्रॉक की एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या आएगा, a इंटू 2 इंटू ट्रॉक की एक्सपोनेंट बाय a स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिलेगी, तो ये ऑब्वियसली मुझे मिलेगी 2 इंटू a और ट्रॉक की एक्सपोनेंट की स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गई ट्रॉक की स्पीड। क्या है, ट्रॉक की स्पीड और उसकी ट्रॉक की एक्सपोनेंट। तो मुझे पूछा है क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 मीटर पे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू a कितना है 3/2 और ट्रॉक की पोजीशन कितने पोजीशन में कैलकुलेट करना है, जब उसकी x इक्वल 3 होगा। तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे ये क्या मिलता है, 3 मिलता है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो उस मोमेंट में ट्रॉक की जो स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इस पर लिख देता हूं, ट्रॉक की जो स्पीड हमारा निकला है वो 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसके बाद हमको क्या करना है, तो उस ब्लॉक की स्पीड और ट्रॉक की जो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ रिलेशन ढूंढना है। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो ट्रॉक है, तो ट्रॉक किससे जुड़ा है, स्ट्रिंग के साथ। तो वो मूव करेगा तो ये आपका कोई पोजीशन x है। ओके, ट्रॉक का कोई पोजीशन है x होता है उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट, किससे, इस पॉइंट से, किससे, इस पॉइंट से। तो ये होता है उसकी पोजीशन। तो ये जो हाइट होगा ये तो फिक्स रहेगा, पुली दोनों फिक्स है। ओके, पुली दोनों फिक्स है, तो ये जो हाइट होगा इससे इस तक वो क्या है, 4 मीटर है। क्या है, 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर है। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो मैं इसमें क्या कंसीडर करूंगा, जो पुली है। ओके, एक्चुअली ये फिगर में आपको इससे लग रहा है कि पुली की डायमीटर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, ओके, मतलब लेंथ की तुलना में, यानी कि वो हम कंपेयर कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। परंतु एक्चुअल फिगर में ये आपका लेंथ बहुत बड़ा है, देखिए 4 मीटर का, और ये जो पुली है उसका साइज कोई सेंटीमीटर का 1-2 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो इसका डायमीटर एक्चुअली बहुत नेग्लिजिबल है। आप इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे। ओके, पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे फिगर में या किताब में ऐसे लग रहा है, परंतु ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसका पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से यहां तक कितना होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग की ये वाला लेंथ, तो मैं उसको कंसीडर करता हूं जेल। क्या है, ये मेरा जेल है। ठीक है, तो ये मेरा जेल है। तो देखिए मुझे जो vt मिला है वो एक्चुअली है क्या, जो vt है वो एक्चुअली क्या है, dx/dt। क्या है, dx/dt, ये होता है हमारा vt। ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, 3 मिली है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करूंगा। ओके, dx/dt मुझे मिला है उस मोमेंट में। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, इस जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की स्पीड, क्योंकि जब ट्रॉक मूव करेगा आपका ये जो स्ट्रिंग होगा, ओके, यानी कि ये जो स्ट्रिंग होगा ये पॉइंट होगा, सारे पॉइंट भी मूव करेंगे। ओके, सारे पॉइंट भी मूव करेंगे। तो जो सारे पॉइंट मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, इसके अलोंग में। ओके, इसके अलोंग में मूव करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होता है j, वो क्या होता है j। तो ये जो j होता है मुझे क्या चाहिए ना, dz/dt चाहिए, dz/dt चाहिए। ओके, तो dz/dt और dx/dt में क्या रिलेशन है, पहले मैं उसको ढूंढता हूं। ओके, क्योंकि मुझे dz/dt चाहिए। तो इससे अगर मैं देखूंगा इक्वेशन में आपका जो z² होता है वो क्या आता है, 4² + x²। तो 4 तो एक कांस्टेंट है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, 2dz/dj/dt, ये क्या होगी 2x dx/dt, 2x
dx बाई dt ये होगा। ओके, उसके बाद मुझे क्या मिलेगी, जो dj बाई dt होगा, dj बाई dt होगा, वो क्या हो जाएगा x बाई z dx बाई dt, x बाई z dx बाई dt। तो ये मेरा क्वांटिटी होगा, क्या होगा, dj बाई dt होगा, वो क्या होगा x बाई z dx बाई dt। तो ये जो x बाई z क्या है, ये मेरा x है, ओके, और ये मेरा z है। तो x क्या है, उस मोमेंट में x की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 3 है। अगर x की वैल्यू 3 है तो z क्या होगा 5 होगा। उस मोमेंट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट होगा। तो ये मुझे उस मोमेंट में कितना मिलेगा, ओके, उस मोमेंट में x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, और dx बाई dt उस मोमेंट में क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो क्वांटिटी मुझे वो मिलेगा 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो उस मोमेंट में, ओके, यानी कि जब आपकी x इक्वल 3 मीटर होगा, यानी कि आपकी जो टॉर्क स्पीड यानी dx बाई dt जब आपकी 3 मीटर पर सेकेंड होगा, आपका dj बाई dt क्या होगा 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो उस मोमेंट में, ओके, उस मोमेंट में अगर dj बाई dt क्या होगा 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये था कि जो रोप है, ये जो रोप है यानी कि इस जो रोप है उसकी स्पीड यानी कि इस पॉइंट का स्पीड, ओके, ये जो रोप है उसकी स्पीड, इसकी स्पीड, सबका स्पीड एक ही रहेगा, ओके, क्योंकि सब क्या है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होगा मोशन के दौरान वो क्या रहेगा हमेशा टाइट रहेगा, तो सबका पॉइंट का स्पीड सेम ही रहेगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्लॉक का स्पीड कैलकुलेट करना है उस मोमेंट में। ओके, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक का स्पीड इस रोप की, ओके, यानी इस पॉइंट की आप सोच लीजिए, इस पॉइंट की, ओके, इस पॉइंट की जो स्पीड होगा, इस पॉइंट की जो स्पीड होगा इस डायरेक्शन में उसके साथ क्या है कनेक्टेड है यानी कि रिलेटेड है। तो उसको मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो पहले इसको इरेज कर लेता हूं। तो हम अभी क्या करेंगे, देखिए यह का ब्लॉक बी है, यह का ब्लॉक बी, तो ये रॉड से कनेक्टेड है। ओके, ये जो रॉड से कनेक्टेड है, सपोज उसका लेंथ L नॉट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है, ओके, रॉड की लेंथ है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, देखिए, ओके, तो इस जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज इस पुली और ये दोनों पुली एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ओके, इस पुली और ये पुली क्या है एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो y होगा, और ये भी कोऑर्डिनेट होगा y होगा, और ये भी y होगा, यानी कि इस पुली से इस पॉइंट की लेंथ, ठीक है, इस पॉइंट से इस पुली से इस पॉइंट की लेंथ, ये जो तीनों पॉइंट होगा, तीनों पॉइंट की लेंथ, ठीक है। तो ये देखिए जो कांस्टेंट ऑफ मोशन यानी कि मोशन के दौरान अगर कोई चीज परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या होगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ, आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी वो क्या रहेगी इनएक्सटेंसिबल, क्या रहेगी इनएक्सटेंसिबल। तो क्या हो जाएगी उसकी जो 3y क्या होगी 3y, y प्लस y प्लस y 3y प्लस L नॉट, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होगा L नॉट होगा, ओके, प्लस L नॉट। और इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ये जो शेप ये जो होगा ना इसको हम नेगलेक्ट करेंगे ये वाला, क्योंकि आपका जो पुली का डायमीटर बहुत छोटा है, और वो भी नेगलेक्ट भी अगर नहीं भी करोगे ना कोई बात नहीं, उसको आप ऐड कर सकते हो, और ये सारे कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो वो क्या होगा प्लस जेड, ओके, वो क्या होगा उस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, मोशन के दौरान उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो अभी क्या होगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 3 dy by dt, ओके, प्लस ये कांस्टेंट है dz by dt इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिलता है dy by dt आपका जो होगा वो क्या होगा dy by dt, यानी कि इस पुली का स्पीड, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, उस पुली का स्पीड। अगर इस पुली का स्पीड आपको पता हो गया, इसका मतलब इस ब्लॉक का भी पता हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक और पुली दोनों रॉड से फिक्स्ड है, तो उस पुली की जो भी स्पीड होगा वो किसकी स्पीड होगा, ब्लॉक की स्पीड होगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, वो क्या हो जाएगा dz by dt की मैग्नीट्यूड। ओके, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि पुली ब्लॉक की स्पीड, तो ब्लॉक की स्पीड क्या है, तो जो ब्लॉक होगी उस ब्लॉक की स्पीड वो क्या हो जाएगी 1/3 into dz by dt, यानी इसकी स्पीड वो क्या है 9/5 मीटर पर सेकेंड, 9/5 मीटर पर सेकेंड।
तो अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं तो ये मुझे क्या मिल गया है 3/5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो इसकी जो 3/5 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, किसकी स्पीड, ब्लॉक की स्पीड उस मोमेंट में जब आपका टॉर्क x = 3 मीटर पे रहेगा। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।